हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टर्स मैथमेटिक्स बेसिक का। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर की तरफ से जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सकें। और अगर पेड ग्रुप्स में आप ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे कंप्लीट सीरीज़ में डेली के बेस पे लेक्चर दिए जाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके ऐड हो सकते हैं। तो कैंडिडेट्स आज का टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं और उसका एक हम प्रॉब्लम भी इस लेक्चर में करेंगे। तो ये कंप्लीट मेरा वीडियो लेक्चर आप सुने, उसके बाद आपको लास्ट में एक एमसीक्यू दिया जाएगा, उसका आप कमेंट में ज़रूर आंसर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें भी इल्म हो कि आप तक हमारी नॉलेज आसानी से पहुँच रही है। तो देखते हैं फैक्टर्स। कैंडिडेट्स मैंने जब क्लास 4 के लेक्चर्स आपको भेजे थे और हमने कवर की थी चीज़ें और डिफरेंट टेस्ट में भी आपको ये मैंने क्वेश्चन दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर सुने होंगे मेरे क्लास 4 के तो आपका कॉन्सेप्ट उसमें बहुत सारा क्लियर हो गया होगा। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा डाल दूँ। और आपको जो पेड ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उनके पास ऑलरेडी फैक्टर्स वाला पहला हमारे लेक्चर्स मौजूद है, वो भी आप सुन लें। उसके बाद ये लेक्चर ज़रूर सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि सारा चीज़ें हम रिवाइज कर दें। तो फैक्टर की डेफिनेशन मैंने लिख दी है आपके सामने। तो फैक्टर होता क्या है, हम किसको फैक्टर कहते हैं? फैक्टर इज़ अ नंबर। तो फैक्टर क्या होता है? एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर होता है। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? एक नंबर होता है विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करे द डिवाइडेंड। तो डिवाइडर और डिवाइडेंड और क्वोशिएंट रिमाइंडर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है, द डिवाइडेंड मतलब जो डिवाइड होने वाला हो, जो डिवाइड हो रहा है उसको हम कहेंगे डिवाइडेंड। जो डिवाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं डिवाइजर। तो वो नंबर जो किसी डिवाइडेंड को डिवाइड करे कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। तो मतलब इसका सारी कंप्लीट डेफिनेशन का मकसद ये होता है कोई भी हम ऐसा नंबर लेंगे जो डिवाइड करेगा किसी भी नंबर को कंप्लीटली। कंप्लीट का मकसद होता है कि रिमाइंडर उसमें कोई भी ना बचे। मतलब अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही कंप्लीटली मतलब उसमें रिमाइंडर कोई भी नहीं बचता। ठीक है, तो वो होता है फैक्टर किसी भी नंबर का। हम इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। देखें, अगर कोई मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हम ले रहा हूँ 8। 8 एक नंबर है। क्या है? 8 एक नंबर है। मैं ये कह रहा हूँ ये एक डिवाइडेंड है या इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी कोई भी आप नंबर ले लें। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 8 में से एक एग्जांपल और 2। 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 4 एक नंबर है। ठीक है, अगर देखें इस नंबर्स में से कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कंप्लीटली करेगा तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे हम 2 का चेक करते हैं, 2 8 को डिवाइड करता है कंप्लीटली। देखते हैं कैसे डिवाइड करके देखते हैं। 8 हो गया डिवाइडेंड। 2 क्या करना है हमें? इसको डिवाइजर है तो इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 की टाइम टेबल कितने टाइम जाएगी? 8 पर 4 टाइम जाएगी। ठीक है, कितने मतलब ये हो गए 8। देखें ये रिमाइंडर क्या बचा इधर? रिमाइंडर क्या बचा? देख, ये आप नोट करना चाहिए, ये रिमाइंडर है। ये क्या है? ये क्वेश्चन है हमें इससे काम है। हमें किससे काम है? इससे, रिमाइंडर से। अगर कोई नंबर किसी डिवाइडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब डेसिमल पॉइंट में वगैरह में कोई आंसर नहीं आता, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो ये जो नंबर है, ये नंबर किसका फैक्टर है? 8 का फैक्टर है, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है 8 को। इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं 3। 3 डिवाइड कर रहा है 8 को कंप्लीट। 8 ये हो गए 3। कितने टाइम टेबल जाएगी 8 पर? 2 टाइम्स। कितने हुए? 6। रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर आता है 2। रिमाइंडर क्या है? 2। हमें आगे बढ़ने से पहले इधर एक पॉइंट देनी पड़ेगी या डेसिमल देनी पड़ेगी, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब रिमाइंडर 2 बचा। तो ये देखिए कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो दिस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8। 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 8। किसी दूसरे नंबर का हो सकता है लेकिन 8 का फैक्टर 3 नहीं है। अब 4 देखते हैं, 4 8 का फैक्टर है या नहीं है? 4 8 का फैक्टर है या नहीं है? 8 इधर हो गई, 4 से हमें डिवाइड करना है। कितने टाइम टेबल जाएगी? 2 टाइम्स 8। रिमाइंडर कितना हुआ? 0। 0 रिमाइंडर हमें इससे काम है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा? जो डिवाइजर कहलाएगा 8 का फैक्टर कहलाएगा। तो जो भी नंबर्स किसी भी नंबर को डिवाइड कंप्लीटली करेंगे तो हम उसको उनके फैक्टर्स कहेंगे। जैसे कि 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? हम शुरू करते हैं 1 से। 8 है ना, उसके नंबर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखें इसमें 8 के होते हैं। 1 होता है, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है 1।
जो भी नंबर हो उसका 1 फैक्टर होता है। उसके बाद आता है इसका 8 का फैक्टर आता है 2, 2 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। 3 फैक्टर नहीं है। 4 फैक्टर मैंने आपको साबित करके दिखाया कि 4 भी फैक्टर है, 4 है। इसके लास्ट में देखिए 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, इसका 7 नहीं होगा, 7 डिवाइड कंप्लीट नहीं करेगा। इसके बाद आता है 8, इसके बाद 8। अब जो खुद जो कोई भी नंबर हो अपने आप का फैक्टर होता है और उसका फैक्टर 1 भी होता है। तो 2 फैक्टर तो हर किसी नंबर में होते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम से कम 2 होंगे, ठीक है। 1 एक नंबर ऐसा है जो इसका एक ही फैक्टर है, ठीक है। बाकी जो भी नंबर्स आएंगे 1 के बाद उसके 2 फैक्टर्स होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स लिख लेंगे। जैसे कि 9 है, 9 के कौन कौन से फैक्टर हैं? एक, उसके बाद 3 है इसका फैक्टर, 3 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा 9 को। उसके बाद इसका है 9। देखें 1, 3, 9 ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो कि 9 को कंप्लीट डिवाइड करेंगे, मतलब इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा जब हम इन नंबर्स के से इसको डिवाइड करेंगे। तो ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करें हम उसको क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इसका कंप्लीट लेक्चर्स मैंने पहले भी आपको भेज दिया था, वो भी आप ज़रूर सुने। उसके बाद ये सारा लेक्चर ज़रूर सुने, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम दिया गया है बुक में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ 10। हमें मालूम करना है कि 10 के फैक्टर्स इनमें से कौन से हैं, ठीक है। 2 है, 4 है, 5 है या 6। तो फैक्टर्स मालूम करने का हमें क्या पता कैसे चलेगा क्या फैक्टर है या नहीं है? उस नंबर को हम डिवाइड करके देखेंगे जो नंबर पूछ रहा है। 2 से हम डिवाइड करके देखेंगे, 10 को अगर कंप्लीट डिवाइड करेगा तो फैक्टर होगा। देखते हैं कैसे, किसको डिवाइड करना है? 10 को डिवाइड करना है 2 से। कितने टाइम टेबल जाएगी? 5 टाइम। 0 रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, तो मतलब 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर क्या है? 2 मतलब दिस इज अ फैक्टर। 4 हम डिवाइड करके देखते हैं 10 को 4 से। कितने टाइम टेबल जाएगी? 2 टाइम्स 8। कितने होते हैं? 2। रिमाइंडर क्या बचा? 2, मतलब 4 फैक्टर नहीं है, 4 फैक्टर नहीं है 10 का। 5 को हम डिवाइड करके देखते हैं 10 से, सॉरी 10 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 टाइम टेबल जाएगी 10। 0 रिमाइंडर क्या आया? 0, मतलब 5 फैक्टर है, ठीक है। 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है। 6 देखते हैं, डिवाइड कितने 1 टाइम टेबल जाएगी 6। कितने रिमाइंडर आया? रिमाइंडर 4 आया, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है। तो मतलब जो इसमें बुक में दिए गए क्वेश्चन है इसमें 2 और 5 ऐसे नंबर हैं जो कि 10 के फैक्टर हैं, लेकिन 10 के कुछ और भी फैक्टर है। कौन कौन से? 1 भी 10 का फैक्टर है, 10 भी फैक्टर है 10 का। मतलब जो नंबर, ये तो हर किसी नंबर के फैक्टर्स होते हैं 1, और अपने आप जो नंबर होता है, जो नंबर खुद का होता है, खुद का फैक्टर हमेशा होता है क्योंकि खुद को एक दफ़ा डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर 16 लूँगा तो 16 का फैक्टर हमेशा होगा, 16 का 1 भी फैक्टर होगा और 16 भी फैक्टर होगा। उसके अलावा जो दूसरे नंबर्स होंगे वो आप देखेंगे कि कौन से नंबर उसको कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं। इससे रिलेटेड आपको एक MCQ दे रहा हूँ, वो आप MCQ सॉल्व करें, और इसी से रिलेटेड जो पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको कंप्लीट एक्सरसाइज में सेंड कराऊँ, वो आप कंप्लीट एक्सरसाइज को देखें और मुझे सॉल्व करके भेजें। और अगर आपको किसी को भी क्यूरी कोई हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमसे क्यूरी पूछ सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्विस इंसाइक्लोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।